खून इसने किया है सर, वो खून इसी ने किया है। गुड ओके रुक जाओ। वाओ, ब्यूटीफुल। क्या खूबसूरत आंखें हैं, वेरी नाइस। क्या खूबसूरत होठ हैं, क्या नाजुक कमर है, वेरी नाइस, टोटली एक्सलेंट। ये लड़की मेरी वाइफ बन के आ जाए तो वेरी वेरी हैप्पी। अरे यार चल घर, देर हो गई। अभी नहीं, थोड़ी देर और करने दो, वरना शादी के बाद मोटी हो जाऊंगी। शादी के बारे में बाद में सोचते हैं, अगर थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो ऐसी हो जाऊंगी। क्यों? ए वहाँ देख, वो बहुत देर से तुम्हें घूर रहा है। अगर थोड़ी देर और रुकी तो नजरों से तुम्हारे सारे बॉडी के स्पेयर पार्ट हाजिर कर लेगा। विदेशों में अपना विजय रथ कायम रखकर इंडिया वापस आने की खुशी में हार्टली वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हाँ हाँ। नमस्ते सर, आपके दिए हुए 1 करोड़ रुपए से अनाथ आश्रम का काम पूरा हो गया सर। आप अगर अपने हाथों से शुरुआत करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा सर। एक बार दान करके प्रचार करना मुझे अच्छा लगेगा। 1 करोड़ और देगा, उनकी पढ़ाई की जरूरतें, बाकी जो कुछ भी जरूरतें हैं वो सब पूरा करना। ठीक है सर। ओके। हमें ये पता है कि तुम्हें इस तरह का प्रचार करना अच्छा नहीं लगता बेटा, लेकिन तुम आते हो तो अच्छा लगता है। अगली बार जरूर आऊंगा। क्यों भैया, कैसे हो? हमारे घर वाले कैसे हैं? ठीक है सर। हाँ ठीक है ना? आपकी दया से अच्छा चल रहा है सर। आपका इंटरव्यू चाहिए। सॉरी सर, आज आपका सारा वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ही चला जाएगा। ओके सर, जब आप टाइम देंगे तब आ जाऊंगी। सर, देश में पैसे वाले तो बहुत है सर, लेकिन आपकी तरह देश की उन्नति के बारे में सोचने वाले और पैसे खर्च करने वाले बहुत ही कम है सर। सर, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए सर। Sure, but I don't like all this common sense. Okay? See you later. सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर। सर मान जाइए सर, बस 2 मिनट की बात है सर। प्लीज प्लीज सर। सर कल बताया था ना, प्रभाकर जी हैं फिल्म डायरेक्टर। ओह आई सी। नमस्ते सर। ये तेलुगु, तमिल, हिंदी भाषा में सिनेमा बनाना चाहते हैं। ओके ओके। सिनेमा के लिए इनको 5 करोड़ का फाइनल चाहिए।
ये कौन है? ये इनकी फिल्म की हीरोइन है सर। आह, नंबर भी पटाखा। काम के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, फाइनेंस में अरेंज करता हूँ। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। मैनेजर लीजिए जी, तुम्हारे नए इंस्टीट्यूट के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना बहना? ठीक हूँ आपका भैया। मैं शुक्रिया तो कैसे करूँ? मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है जीजा। अपने बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरी बहन की खुशी की जिम्मेदारी आप। हमारी है। ओके मैनेजर, 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 मैनेजर। इसके सपनों से तो हम सब लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन ये नहीं सुधरेगा। मैनेजर। ओ, कहाँ है भैया, ये? ओ भैया। बहन तुम आई हो, मैनेजर कहाँ है? मैनेजर। वेयर इज द मैनेजर? हाँ, हैदराबाद में भारी वर्षा हुई थी ना, उसमें डूब गया है लगता है। अच्छा, अरे भैया, तुमने जो देखा वो सपना था। देखो चंटी, सपने सब देखते हैं, लेकिन उसे पूरा कुछ ही लोग करते हैं। नहीं पिताजी, सुबह आया हुआ सपना जरूर पूरा होता है। ऐसा कहकर दिन रात सपने ही देखते रहे तो उन्हें पूरा करने के लिए इंसान की छोटी सी जिंदगी भी कम हो जाएगी। पिताजी, मेरे होते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा एक ही मकसद है बेटे, मेरे मरने से पहले उसकी शादी हो जाए, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। पिताजी, मेरा वीजा आने दीजिए, बहन की शादी बैंड बाजे बारातियों के साथ धूमधाम से करूंगा। ये आशा दिखा के ही उसकी शादी के लिए छिपा कर रखा था पैसा, उस बाल रेड्डी के हवाले कर दिया। हवाले नहीं किया पिताजी, फॉरेन जाने के लिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, और क्या। इस जन्म में तू नहीं बदलेगा, असल में तू। पिताजी अब बस कीजिए, भैया के जागते ही आप रोज क्यों ऐसे डांटते हो? बेचारा वो क्या खाली बैठा है, वो अपनी कोशिश कर ही रहा है ना। मेरी प्यारी बहना, तेरी तरह उन्हें भी मुझ पर विश्वास होता तो कब का सुधर चुके होते। असल में इसे नहीं, तुझे डांटना चाहिए। हर बात में उसका साथ देती, इसीलिए वो सुधरा नहीं। भैया तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मंदिर जाना ठीक है है। छोटी। ये कोई वक्त है आने का? सॉरी अनु। वाह, इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। इट्स ओके। तुम ताज में पार्टी देने वाले थे ना, हाँ। इसीलिए खास पहना है। तुम्हें पता है इसकी प्राइस क्या है? 5000। हाँ? 5000? इतने क्यों शौक हो रहे हो? ताज में जाने के लिए इतने रेंज का तो चाहिए ना। चंटी, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, चलो हम गोलकुंडा चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। बहुत बार जा चुकी हूँ। तो ठीक है, ओसिन पार्क। क्या प्रोग्राम बदल रहे हो? वो अब क्या कहना चाहते हो? वही, आज अपनी मीटिंग स्पेशल थी, इसीलिए लेट हुआ था, लेकिन तो फिर वो क्या है ना कि लेकिन पैसे एडजस्ट नहीं हुए। कितनी बार ऐसे डिसअपॉइंट करोगे? सॉरी भी तो कहता हूँ ना, प्लीज सॉरी। हाँ, इसे कहते हैं अनु, तुम्हें हमेशा हंसते रहना चाहिए, सीरियस तुम पर सूट नहीं करता। अभी बस करो, मेरी बात सुनो। चंडी, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एक बार वादा करके फिर एनी कॉस्ट उसे पूरा करना चाहिए, वो होती है हीरो क्वालिटी। इसका मतलब अब मैं वो तुम्हें प्रूव करना होगा। ओके बाय, सी यू। छह, कितनी बात बोल गई। ये सब उस वेणु की वजह से हुआ है, आज उसे नहीं छोड़ूंगा। फॉरेन जाने की बात तो पता नहीं, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं है। पिताजी को फोन करके कैसे कहूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे डैडी तो मुझे घर में ही नहीं घुसने देते, क्या करूँ समझ में नहीं आता। मैंने तो गांव की जमीन बेचकर उसको पैसे दिए हैं, अब मेरी हालत बहुत बुरी है। हे देख, वेणु आ गया। चंटी कहाँ है? तुम्हारे लिए बहुत देर तक वेट किया, जस्ट अभी गया वो आ रहा है चंटी। चंटी कहाँ गए थे तुम? आऊंगा कहा था ना, लेकिन आते वक्त थोड़ा सा लेट हो गया बस। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर हो गई। एनी प्रॉब्लम? छे, मेरा किया हुआ सारा प्लान अपसेट हो गया। तेरे भरोसे रुका तो एक भी काम सक्सेस नहीं होगा। अरे तुझे आखिर हुआ क्या है? वो बोलने लायक नहीं है। इतनी प्राइवेसी महसूस कर रहा है, मतलब जरूर कोई लव मैटर होगा। बोल यार, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। तुम लोग जैसा सोच रहे हो कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ वो सच है, लेकिन डिटेल्स अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ओके भाई, अपने चंटी को प्यार हो गया, इस खुशी में वो पार्टी देने वाला हम सबको। क्यों रे, कॉमेडी लग रहा है क्या तुझे? डोंट वरी यार, पार्टी तुम दे दो, बिल मैं पे कर दूंगा। तो फिर ठीक है,
तुम्हारी तरह फ्रेंड होंगे तो रोज एक लड़की को घुमाने मिलेगा। तब तो लाइफ टीन ब्रांडी और चिल्ड विस्की जैसी हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलो बाहर चलते हैं। चलो चलो हाँ चलो, चलो चलो, चलो जल्दी चलो चलो। चलो। आएगा 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 आने वाला आएगा 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 आने वाला। आ गया, मैं आ गया। कौन है तू चोर कहीं का? रूप की रानी तू है, चोरों का राजा मैं हूँ। दिन भी अच्छा है, टाइम भी अच्छा है, रसोई अरे में माधव, कोई तुम या कितने बार तुमसे कहा है माधव, इस तरह चोरों की तरह मत आया तुम ही करो। बताओ क्या करूं। दीवार में छेद करके आने की सोचा था, लेकिन दीवार वर्गजूना सीमेंट से बनी पता चला, इसीलिए मैं दीवार को कूद कर आ गया। वो सामान बांध दिया ना? जल्दी लेके जाओ। हाँ सुनो तो, मेरा हिस्सा मेरी माँ को देना भूलना मत। मैं तुम्हें शाम में मिलती हूँ। जया, मैं चोर हूँ, लेकिन तुम तो चोरों की चोर हो। तुमने मेरा दिल चुराया है। अगर हम दोनों शादी कर ले तो दाऊद इब्राहिम जैसा एक छोटा सा लड़का मैं तुम्हें गिफ्ट में दूंगा। क्या कहती हो डार्लिंग? अरे छोड़ो ना माधव, छोड़ो ना, छोड़ो ना माधव। जया, हाँ चाय लेकर आओ। ठीक है, बना के लेके आती हूँ। छोड़ो ना पागल कहीं के। ये क्या? थैंक यू जया, इतने दिनों के बाद तुमने मुझे सही का करना है। अब तो हमें शादी की तैयारी, फिर करेंगे बच्चों की तैयारी। दिन रात हम करना है शादी जया, की हाँ, तैयारी। लारी अब मारे, तो जल्दी हम बना कर लेकर बच्चों आओ। की तैयारी। टाटा टी लग रही है। आहा, सुनिए, लड़की का नाम है ऐश्वर्या। खूबसूरती में प्रपंच सुंदरी ऐश्वर्या राय जैसी लगती है। हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए। माता, कोई अच्छे घर की लड़की हो तो बताइए। खूबसूरती नाक ही नहीं, चाल ढाल भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी दूसरी लड़की हो तो बताओ। है ना दूसरा? इसे देखिए, इस लड़की का नाम है लक्ष्मी। साक्षात लक्ष्मी देवी की जैसी है। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी लिटिकेशन है। वो क्या है भला? लड़के को घर जमाई नहीं चलेगा। अगर दहेज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाली लड़की चाहिए। उस तरह की अगर है तो बताओ। है ना? इसका नाम है भानुमति। इस लड़की को देखा तो जाएगी आपके बेटे की मती। ऐसी ही लड़की तो हमें चाहिए थी। कैसी है? लड़की बहुत खूबसूरत है जी। वेणु को भी पसंद आ जाए तो शादी कर देते हैं। वो देखो, नाम लिया और आ गया आपका बेटा। वेणु, ये फोटो देखो। जरूरत नहीं माँ। ये क्या बेटा? कुछ नहीं माँ, फोटो में देखी हुई लड़की दिल को भी पसंद आनी चाहिए, तभी मेरी शादी होगी। इसे क्या हुआ जी? आपके लड़के का हाव भाव देखा तो लगता है उसे भी शादी करने का मूड नहीं है। आप ही कोई फैसला क्यों नहीं लेते? अरे पागल पंडित, अरे शादी करना तुम्हारे या मेरे हाथों में नहीं है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ब्रह्मा जी जन्म लेते वक्त ही लिख देते हैं। तो ठीक है, हाँ। इस बार और भी अच्छे रिश्ते लेकर आऊंगा। लड़के हाँ। को समझा बुझाकर शादी के लिए तैयार कर लेना। ए रुक। ए, क्या है ये? ए नीलिमा, तुमने अभी तक मेरे प्यार का जवाब नहीं दिया। अभी जवाब दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ए, चल रे। ए, कितने दिन से तेरे पीछे पड़ा हूँ, तेरे लिए पागलों की तरह भटक रहा हूँ। मुझ में क्या कमी है? हाँ? क्या कमी है? बता, मुझसे प्यार करती हो या नहीं? बता। छोड़ो। तू खुद को क्या समझती है? हाँ? छोड़ो कहा ना। अभी इसी वक्त मुझे आई लव यू बोल। ये क्या है पता है? एसिड। एसिड? मुझसे प्यार करती हो कहोगी या अपनी जान गवाओगी? क्यों रे, एसिड डालेगा? इतना बड़ा मर्द है तू?
छोड़ दीजिए उसे। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। नो प्लीज तुझे कोई छोड़ प्यार दीजिए करेगा? उसे। नहीं 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 करूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, छोड़ दो मुझे। किसी लड़की को दोबारा परेशान ऐसी करेगा? गलती नहीं करूंगा। प्यार नहीं करेगी तो एसी डालेगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो प्यार का प्यार इजहार कभी करने आया था। डराने से नहीं मिलता, समझा? हाँ ये दिल से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए। याद रख रॉस्कल। भाई, मुझे माफ कर दो भाई, प्लीज भाई, छोड़ दो। हेलो। हाँ, कल शाम को ही अरेंज कर दूंगा। ओके, राइट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। नगमा, ज्योतिका, ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट क्या है? वही सर, पूर्व गोदावरी जिला, पश्चिम गोदावरी जिला। लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? बताओ बताओ। मैं क्यों बोलूं? कमीशन तो तुमने लिया, तुम बोलो। गौतम, मुझे पता बगैर कमीशन ले रहे हो क्या? वो क्या है कि ना सर, कमीशन मतलब कैश नहीं, ऐसे घूमना फ्री। ओहो, सर छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। सर इम्पोर्टेंट बात बताऊं, ये लड़कियां जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी की सेठ ने इन लड़कियों के साथ साथ कंपनी का भी दिवाला निकाल दिया। सर आप ही अब इनका कुछ कर सकते हैं। सर मैं ये वादा करता हूँ कि ये लड़कियां आपके साथ बहुत अच्छा काम करेंगी, अच्छा काम करेंगी। तुम यही कहना चाहते हो ना कि इनका बिजनेस ठंडा हो गया है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी हाँ सर, बिजनेस बहुत डल हो गया है। आप थोड़ी मेहरबानी दिखाओ तो दुबई जाके आ सकती हूँ। और तुम कहाँ जाना चाहती हो? आप जहाँ भेजेंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी। तो सेपरेट क्यों? दोनों को एक साथ ही दुबई भेज देता हूँ। वहाँ भेज देंगे सर तो अच्छा रहेगा। वहाँ 365 दिन ऑयल निकलता रहता है और ये लोगों का सीजन भी अच्छा रहेगा, 4 पैसे कमा कर आ जाएंगी सर। ठीक है, तुम लोग दुबई जाओ। हाँ। वहाँ तुम्हें नागमणि मिलेगा। वो तुम्हारा फूड और बेड दोनों रेडी कर देगा। हाँ ठीक हाँ है। सुनो, ठीक है। बाल रेड्डी जी का फूड बेड कहाँ है? वो हमें मालूम है। अरे बाप रे, ऐसी बात है तो माले पर गेस्ट रूम है, जाके इंटर हो जाओ। चलो चलो चलते हैं। गौतम, बाहर और कौन है? बहुत लोग हैं, फॉरेन भेजूंगा कह के उनसे हमने पैसा लिया है। आपने और वो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। गौतम, बिजनेस के अंदर टैक्टिक्स, पेशेंस दोनों होने चाहिए। पेशेंस हमें किस लिए सर? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, उन्हें बुलाओ। क्यों रे, बिना बुलाए ही अंदर आ गया? ये तरीका नहीं है, जाइए। हाँ, कम 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 कम, मिस्टर चंटी जी। हाँ चंटी जी, प्लीज कम, आइए। उससे तरीके की बात कर रहा है। जल्दी बता, हमारा पैसा कौन देगा? तेरा बाप? ए बाप की बात मत तू चुप करना। हो जा। बोलिए। 6 महीने हो गए पैसे दिए हुए। हाँ चंटी जी, टोटली वीजाज आर बैन। पिछले 3 सालों से अमेरिका में आतंकवादियों का आतंक बढ़ गया है। वहाँ का वीजा मिलना इट्स नॉट सो इजी। तो हमारा पैसा? जल्दबाजी मत कीजिए, तुम्हें गुस्सा ज्यादा है, समझ कम है। तुम्हारा जो पैसा लिया उसे कैसे लौटाओ ये मैं सोच रहा हूँ। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को लंदन भेजने का सोच रहा हूँ। लंदन? यस, नेक्स्ट ट्रिप में तुम और तुम्हारे दोस्त लंदन जा रहे हैं। हाँ वही तो। चंटी बैठो, समझाता हूँ। कोई बात नहीं, बताइए। एक तरफ से तुम बहुत खुशनसीब हो। अमेरिका में 1:50 मतलब $1 का 50 रुपया। इफ इट इज इन इंग्लैंड 1:80 1 पाउंड का 80 रुपया। नाउ यू डिसाइड। क्यों रे, क्या करें? ओके ठीक है, लंदन ही भेज दीजिए। गुड, इंटेलिजेंट पॉइंट। गौतम, इन्हें भेजने की तैयारी करो। चंटी, ओके सर। घबराओ मत, तुम घर जाओ, मेरा सेक्रेटरी तुम्हें कांटेक्ट करेगा। सर इस बार तो भरोसा कर सकते हैं ना? लुक, वी आर डूइंग बिजनेस फॉर 20 years, ओके? ओके, चलो चलो। हाँ चलो। वाह, जवाब नहीं सर आपका। वो सब ठीक है। हाँ। एक बार मेरा खाना रेडी हो गया क्या? कितनी देर हो गई रेडी होने के बाद? हाँ। तुम कहाँ चले? वही फूड बेड। फूड का काम तुम देखो, बेड का काम मैं देखूंगा, ठीक है? आइए मैडम, क्या चाहिए? साड़ी, सब तरह की साड़ी सारे मॉडल है मैडम। ये बहुत अच्छी साड़ी है। ये काले रंग की साड़ी तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये लीजिए, कांजीपुरम की नई वैरायटी आई है। ए सुन, क्या है? वो लड़का देखो कैसे घुर के देख रहा है। कौन है? वो देख। लड़का बहुत अच्छा है। पागल हो, पहले ड्रेस सेलेक्ट करो। ए ड्रेस कितना अच्छा है, ये तेरे पे जरूर सूट करेगा। ए,
वो लड़का तुझे ही देख रहा है, देखना। हाँ रे। ये भी अच्छा है। अरे हाँ। मैंने तुझे कितना ढूंढा और तू यहाँ पे है। अरे वो सब छोड़, देख वो सामने लड़का है ना, हम लोगों को कैसे घूर के देख रहा है। कौन है? ओह वो, अब क्या करेंगे? अब तू ही बता क्या करना है। चलो अब हम इसे बकरा बनाते हैं। ओके डन। हेलो, क्या तुम मेरी फ्रेंड पर लाइन मार रहे हो? लाइन? मैं नहीं मार रहा। तो क्या आशिक हो? बताओ ना, इसमें शर्माना क्या है? हाँ लता, प्लीज थोड़ी हेल्प करो ना। अभी नहीं, कल ताज बंजारा में। हाँ ओके बाय। थैंक गॉड। ये देखो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अनुपमा, ये भी हमारी ही कॉलोनी में रहती है। हेलो, नाइस मीटिंग यू। नमस्ते। ये है कुसुम, हाय। वो सरिता और वो Hello. कल्याणी। हेलो, हाय। आई एम वेणुगोपाल। क्या बात है, हमेशा मुझसे पहले आती थी। छे। अभी तक आई क्यों नहीं वो? कुछ खाएंगी क्या? होटल में खाना खाने ही तो आते हैं। ओके, तुम मेरे गेस्ट हो, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, इसलिए क्या चाहिए तुम ऑर्डर करो। क्या बात है, अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे वैनिला एंड कोक। अनु को ये आइटम बहुत पसंद है। और तुम्हें? मुझे भी वही चाहिए। ओके वेटर, सबके लिए वनीला और कोक लेकर आओ। ओके सर। अभी तक आई क्यों नहीं, क्या रीजन हो सकता है? फोन करता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ अनु, मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। ओह आई एम सॉरी, भूल गई थी। अभी आ रही हो क्या? एक इम्पोर्टेंट काम है, अब नहीं आ सकती, फिर कभी मिल लेंगे। ओके बाय। क्या बात हो गई? ओके हैव इट। ले लो ना। निकल साली यहाँ से, चल चल, पैसा निकल साली, निकल, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तू सिर्फ मेरी बीवी है, मेरी मर्जी का मालिक मैं खुद हूँ। तू कौन होती है पूछने वाली? हाँ, जल्दी से पैसे निकाल, मैं दारू पीऊँ, कुछ भी करूँ, तेरा क्या जाता है? पैसे निकाल के दे, नहीं तो तुझे काट डालूंगा साली। अरे रुक जाओ, तुम्हें बोल रही हूँ ऐसे। क्यों उस औरत को मार रहे हो? कौन होती पूछने वाली? मेरी बीवी है, मैं कुछ भी करूँ। वो तुम्हें क्यों मार रहा है बहन? दारू पीकर रोज ही मारता है। ये क्या है, तू इसको सपोर्ट कर रही है क्या? इसको भी और तुझको भी, दोनों को मारूंगा। क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? बोलना, क्या कर लेगी? ए बोलती क्यों नहीं? अरे अरे सुनो, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? सुनिए, ये बेवड़ा इस औरत को। मैटर समझ गया। और फिर हाथ छोड़ उठाएगा औरत दीजिए, पे, मत फिर मारिए, उठाएगा, मत मारिए, ऐसे इन्हें मारेगा? छोड़ दीजिए। बताओ छोड़ तेरे दीजिए, को। मत मारिए। लेकिन ये तो आपको मारा था ना भैया, बहन। ये मेरा पति है, मत मारिए इसे, मत मारिए, मत मारिए भगवान। अरे रुक जाइए, मत मारिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए। देखा उसे, इसे पत्नी कहते हैं। पति प्यार करने वाला होना चाहिए, परेशान करने वाला नहीं। अपनी बीवी को अच्छी तरह से देख लो। माफ कर दो भैया। इधर नहीं रे, उधर देख। सुन ले, फिर से ऐसी कोई हरकत की तो इस चंटी के हाथों से बच नहीं पाएगा। चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। ठीक है भैया। दिल दे दिया है, जान तुझे देंगे। क्यों रे चंटी, आजकल बहुत डूब कर गा रहा है? कहीं प्यार हो गया क्या तुझे? अरे ऐसा कुछ नहीं रे, ऐसी कैजुअली गा रहा था। मैं भी ऐसे ही गा रहा हूँ। ऐ चांद तेरी चांदनी की कसम, मेरा चांद मेरे पास है। लगता है तुझे भी प्यार हो गया। क्या बात है, बहुत गाना गा रहे हो। कौन सी लड़कियां मिल गई? लड़की जो भी हो उससे क्या, आजकल की लड़कियां किसी की समझ में नहीं आती।
कुछ लड़कियां तो लड़कों से फुटबॉल खेल रही हैं, कहीं ये भी वैसी तो नहीं? मेरी लवर ऐसी नहीं है, शी इज अ नाइस गर्ल। ओह बेटा, ऐसा लगने में तेरी कोई गलती नहीं है। छोड़ना यार, उसे प्यार हुआ है तो हमें इंकरेज करना चाहिए, टांग नहीं खींचनी चाहिए। उस लड़की ने तुम्हें आई लव यू कहा? अभी तक तो नहीं। तो तूने क्या कहा? वही यार, कैसे कहूँ ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। हम हेल्प करेंगे ना तुम्हारी। क्या कहते हो बंटी? क्यों नहीं, डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड। वाह रे वाह, क्या लड़की है, जबरदस्त दिखती है। क्या हेलो, क्या रे? क्या करेगा? क्या कर रहा है? पूछ रहा हूँ क्या कर रहा है? अबे मैं कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी। तुझे क्या क्या कर लेगा तू? शुक्रिया जी। इट्स ओके। भीगा भीगा आलम बन के दीवाना, मुझ में नशा है कैसा अनजाना। मुझको लगे मौसम ये दीवाना, मस्ती में गाए झूम जमाना। बन के हवा छू लूं नशा, कहती है मन की ये सदा। ए नच बलिए सुन फिजा, बहता सागर शोर मचा। भीगा भीगा आलम बन के दीवाना, मस्ती में गाए झूम जमाना। बोला दूर मुझसे एक पल न जाना पिया, तेरे बिन जीना मर जाना। तू ही मेरे मन की पाठशाला, मुझ में आ समा जा मेरी दिल जाना। भीगा भीगा आलम बन के दीवाना, मस्ती में गाए झूम जमाना। तेरी अदा सबसे जुदा, दिल का दरवाजा मैंने खोला। मेरा दिल अभी फूलों की कली, जिस्म का अंग अंग मेरा शोला। दिल की प्रीत लेके आशिक तेरा, आ मुझ में डूब जा मधुशाला। यार तेरे सब ये जिंदगानियां, ख्यालों में तेरे डूबे दिल जारिया। भीगा भीगा आलम बन के दीवाना, मुझ में नशा है कैसा अनजाना।
मुझको लगे मौसम ये दीवाना, मस्ती में गाए झूमे जमाना। बन के हवा झूलों में शमा, कहती है मन की ये सदा। नच बलिए सुनी फिजा, बहता सागर शोर मचा। इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट आचार्य जी को दो। ठीक है, अर्जेंट है, सर। बोलो। ये क्या सुधीर, क्या तुमने एक दिन भी काम सिंसियरिटी से किया है? फाइल सारे पेंडिंग पड़े हैं। सॉरी सर, आज कंप्लीट कर दूंगा। यही बात रोज कहते रहते हो, ऐसा करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? उस नीलिमा को देखो कैसे काम करती है, उस लड़की को देखकर कुछ सीखो। जाओ यहां से, शाम तक ये सारी फाइलें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके सर। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग मूर्ति जी, मैं आपके कॉल का ही इंतजार कर रहा था। सर, अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिला है सर। थैंक यू मूर्ति जी, गुड न्यूज बताने का। थैंक यू मुझे नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट डील कराने वाली नीलिमा है, उसे कहिए। एनी हाउ, थैंक्स अगेन मूर्ति जी। आओ नीलिमा, बैठो। सर बहुत खुश लग रहे हैं। एनी गुड न्यूज? गुड न्यूज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। क्या है सर वो गुड न्यूज? तुम्हारी वजह से वो अमेरिका वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। वाओ, थैंक यू सर। मुझे पता है बेटी, तुम जरूर करोगी। कीप इट अप, आगे भी तुम इसी तरह मेहनत करती रहना। श्योर। सर देखकर साइन कीजिएगा। तुम्हारी फाइल को देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा है तो आपकी सारी जायदाद मैं अपने नाम कर लूंगी। गुड जोक। किसी न किसी दिन ये जायदाद तुम्हें ही मिलनी है। नीलिमा, ये सारी फाइलें सुधीर की है, इसे चेक करके मेरे पास भेज दो। ओके सर। चंटी, पढ़े लिखे हो ना? बिना पूछे किसी के घर में आना नहीं चाहिए, पता नहीं? ये सारी फालतू बातें छोड़ो, तुम मुझे फॉरेन कब भेज रहे हो ये बात बताओ। मैं भी उसी कोशिश में लगा हूँ। कोशिश? ये है तुम्हारी कोशिश? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। चंटी, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। पहले इन लड़कियों को दुबई भेजकर नेक्स्ट तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को लंदन भेज दूंगा। हाँ, अगर हमें नहीं भेजा तो हमारा पैसा वापस करना होगा, बस ये बात याद दिलाने आया हूं। ओके ओके, तुमने कहा और मैंने सुना। डोंट डिस्टर्ब माय टाइम, अंडरस्टैंड? गो। याहू! हाय। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या बात है, अभी तक अन्नू नहीं आई। आज किसी भी तरह से मैं अपने दिल की बात उसे बताकर ही रहूंगा। मैं कुछ भी हो जाए हिम्मत करके उसे बता दूंगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। फिल्म बहुत अच्छी थी ना? हाँ रे, हीरोइन बहुत सुंदर थी ना? ऐसा क्या? तेरी तरह थी? अच्छी थी। मुझे तो बड़ी बोर लगी फिल्म। क्यों? नहीं तो क्या, बॉयफ्रेंड साथ ना हो तो कोई भी चीज बोर ही लगती है। ओके, बाय। हाय अनुपमा। हाय वीनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड का वेट कर रहा था। ओके फिर बाय। अनु, हाँ? पता नहीं तुम्हें मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। तुम्हें पसंद नहीं आए तो नहीं बोलूंगा। Never mind, but I don't like these type of advantages. I'm sorry. Take it easy. Okay. अनु, सॉरी अनुपमा, 1 मिनट। क्या है? वो क्या है, बोलो। मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता रहा हूँ। I love you. सच्चे दिल से कह रहा हूँ। तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तय कर लिया था मैंने कि शादी करूंगा तो मैं तुम्ही से करूंगा। मुझे ऐसे आकर्षण पे भरोसा नहीं है। मेरा प्यार आकर्षण नहीं है, डिसाइड करने के बाद ही मैंने तुम्हें बताया है अनुपमा। तुम्हारे लिए मैं कितने दिन भी इंतजार करूंगा।
इस बाल रेड्डी की हरकतों पे मुझे शक हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। आरके फॉरेनर्स नाम की एक अच्छी कंसल्टेंसी कंपनी यूएस में जॉब्स ऑफर कर रही है। अप्लाई किया क्या? अभी तक तो नहीं किया, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की जॉब्स है। लगन के साथ साथ रिकमेंडेशन की भी जरूरत है। तो बताओ मैं क्या करूं? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे डैडी से कहकर मेरी रिकमेंडेशन करवा देना बस। बस इतना ही? समझो तुम्हें जॉब मिल गया, अभी तुम घर जाओ। थैंक्स यार। कोई बात नहीं। तो फिर उस जॉब के लिए आज ही अप्लाई करता हूँ। इस बार मेरी कोशिशें डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगी। मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हम दोनों हैप्पीली लाइफ गुजारेंगे। फॉरेन जाने के लिए बाल रेड्डी को ऑलरेडी पैसे दिए हैं ना? फिर दूसरी कंपनी में अप्लाई किया है, ऐसा क्यों? इस कंपनी के जरिए फॉरेन जाकर सेटल होने वालों के नाम नेट पे देखा है मैंने। मैं भी उन्हें फॉलो करना चाहता हूँ। मुझे तो ये बाल रेड्डी भरोसे लायक नहीं लग रहा। वो भरोसा पैसे देने से पहले होना चाहिए। तो अब वो पैसे डूब गए ना? ये क्या कह रही हो? कैसे डूबेगा? मैं कैसे भी कलेक्ट करूंगा? ये सिर्फ एक मॉक ट्रेल। तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग ठीक नहीं है चंटी। तुम्हें क्या करना है फैसला करके कोशिश करोगे तो ही मिलेगा सक्सेस। तुम्हें क्या करना है ये प्रॉपर प्लानिंग किए बगैर सक्सेस कैसे मिलेगी? ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा कह के सोचने वालों को कुछ नहीं मिलता। तुम पहले मेंटली मैच्योर हो जाओ। मुझे अर्जेंट काम है, मैं जा रही हूँ। नॉनसेंस। हमारे लड़के के साथ जोड़ी अच्छी होनी चाहिए। पैसे की परवाह मत करो, रेपुटेशन नंबर 1 की होनी चाहिए। ओके डैडी। क्या है? डैडी मुझे आपसे बात करनी है। बोलो बोलो। मेरा फ्रेंड चंटी फॉरेन जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। किस लिए? जॉब करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूं? आरके फॉरेन लिंक्स वाले वीआईपी कोटे के तहत फॉरेन में जॉब ऑफर कर रहे हैं डैडी। उसमें मेरे फ्रेंड ने भी अप्लाई किया है। उसके चेयरमैन सुदर्शन राव जी आपके अच्छे फ्रेंड है ना, उन्हें अगर आप रिकमेंड करें तो इसमें मुझे क्या फायदा है यार? ही इज माय फ्रेंड। वेनु, बिजनेस में फ्रेंडशिप वगैरह नहीं देखी जाती। अगर चंटी को सुदर्शन राव के पास रिकमेंड करूंगा तो चंटी का फायदा है। अगर चंटी को उधर भेजा गया तो सुदर्शन राव हमसे कुछ उम्मीद लगाकर बैठ जाएंगे। आजकल की दुनिया में बिना फायदे का धंधा कोई नहीं करता बेटा। बिजनेस में और लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेंडशिप करना गलत बात नहीं है। फ्रेंडशिप सिर्फ हाय बाय के लिए ठीक है, धंधे के लिए नहीं। ओके बेटा, समझ गए? ओके। देखिए चंद्रा जी, मेरा बेटा आपकी लड़की को पसंद करता है, इसलिए इंतजार किया। अब और हम नहीं रुक सकते। सुनिए, हम भी पूरी कोशिश में लगे हैं। आप लोग जरा बड़ा दिल करके थोड़ा और सब्र करिए। सब्र किया है इसीलिए इतने दिन रुके हैं, अब और सब्र नहीं हो सकता। आप ऐसा मत कहिए, जरा हमारे हालत को भी समझिए। आपके दहेज के पैसों को मैं फूलों में रख कर दे दूंगा। अगर पैसा देने में देर हुई तो शादी मत करिएगा। बेटा सुंदर, तुम तो कहो। अंकल, पिताजी की बात को मैं टाल नहीं सकता। आई एम सॉरी। इसका मतलब तुम्हें पैसे से प्यार है, मेरी बहन से नहीं? वो हम सब नहीं जानते। देखिए, हम आपको 10 दिन की मोहलत देते हैं। आप अपनी बात पर कायम रहिए, हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। चलो सुंदर। बाबू, ए, सुन, तेरे विदेश का चक्कर कितना भारी गिर गया। तेरी वजह से उस बच्ची को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। बिन माँ की बच्ची इसीलिए लाड से पाला है, लेकिन अब उसकी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। वो बात नहीं है जी। तुम्हारे समझाने से अब मैं समझने वाला नहीं हूँ। हालात को देखकर अब समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, तुम ही समझ लो। क्या हुआ? फोन करके इतनी जल्दी आने को कहा? मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई है। फ्रेंड का बर्थडे है, विश करने जाना है। बस इतनी सी बात है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। ओके। ये दोनों साथ में? वेनु और अनु पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये सब क्या हो रहा है?
थैंक यू वेणु। थैंक यू तो परायों को कहा जाता है, अपनों को नहीं। बाय। बाय। अनु, क्या तुम्हारी प्रेम कहानी बहुत गहरी होती जा रही है? ओह, वेणु की बात कर रही हो? वनीला और कॉफी तो उसकी दीवानी हो गई। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है तुम्हारी। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कुछ भी नहीं है? वेणु के साथ में कार में घूमना तो ठीक है, लेकिन याद रख लाइफ पार्टनर के लिए डिसीजन ठीक से लेना। पैर फिसलते देर नहीं लगती। मेरे लाइफ की जर्नी के बारे में जब मैं फैसला लूंगी तो सब जलेंगे। मैं किसी की दया की मोहताज नहीं रहती। That's अनु। अरे मेरा नाम आ गया। मेरा भी नाम आ गया। चल। गुड लक। हाँ ठीक है भाई, संभाल के वरना गिर जाओगे। कहाँ है? ये नहीं हो सकता। मेरा नाम कहाँ है? मेरा नाम नहीं। हेलो मिस्टर, व्हाट इज दिस? ये लिस्ट करेक्ट है क्या? तुम्हें कोई डाउट है क्या? देखिए, लगता है यहाँ गलती से दूसरी ऐसा कभी नहीं होगा। आप यहाँ? मैं इसी ऑफिस में काम करती हूँ। ये लिस्ट आपको जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए मैं दूंगी। प्लीज कम। कम इन। बी सीटेड। थैंक यू। लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या गुस्सा हो जाओगे? क्या करूं बताइए। ये जॉब मुझे मिलेगी ऐसा समझ रहा था, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन भी करवाया था, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं होने से बर्दाश्त नहीं कर सका। रिकमेंड करवाया था? आपके लिए तो हमारे ऑफिस में कोई रिकमेंडेशन आया ही नहीं। नहीं आया? लगता है आपको पता नहीं होगा। नो, मुझे बिना बताए इस ऑफिस में कुछ नहीं हो सकता। आर यू श्योर? लिसन चंटी, हमारे एमडी कोई भी प्रपोजल हो मुझसे ही डील करवाते हैं। आपको किसी ने मिसगाइड किया है। जिंदगी में मुझे सब उल्टी मार ही पड़ रही है। ये भी सक्सेस होगा ऐसा ही सोचा था। मैं बड़ा अभागा हूँ, मुझे हमेशा मात ही मिलती है। असमर्थों को ही आड़े रास्ते चाहिए। तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक है क्या? मुझसे जो होगा वो मैं करूंगी, बट वन स्मॉल सजेशन, आप अपने हौसले को पस्त मत होने दीजिए। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। थैंक्स नीलिमा जी। अब तक मेरी जिंदगी ने मुझे डिसअपॉइंट किया था, लेकिन मैं क्या गलती कर रहा हूँ ये बताने वाली आप ही। आप जैसा अच्छा दोस्त मुझे लाइफ लॉन्ग चाहिए। एनी हाउ, वंस अगेन थैंक्स। ओके, बाय। बाय। ये इससे इतनी दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है? देखो, इस फोटो को देखोगे तो आप थ्रिल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन बात ये है उनकी स्टेटस थोड़ी कम है। स्टेटस क्या है? हमारे लड़के के साथ जोड़ी अच्छी होनी चाहिए। फोटो को देख लीजिए। इस लड़की का घर द्वार कहाँ पर है? लड़की पाला घाट की है। माँ का नाम सुजाता है, बाप का नाम है गोवर्धन। क्या नाम बताया? गोवर्धन। इसका मतलब ये अपना गिरी तो नहीं? पता नहीं जी। तुम सच कह रहे हो ना? झूठ मैं क्यों बोलूँगा, मैं तो असल बात कहना ही भूल गया। वो लड़की अभी यहीं रहती है। अरे वाह, इतने दिनों में एक काम सही किया है तूने। ये गिरी मेरे बचपन का दोस्त है। अरे वेणु, सही वक्त पर आया। आजा। ये देख, ये लड़की तुझे पसंद आती है क्या? डैड, मैंने कितनी बार आपसे कह दिया मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बेवकूफ, इस लड़की को देख तो सही। एक बार देख तो लो बेटा। अनुपमा? अनुपमा? इसको तुम पहले से ही जानते हो? नहीं। मैं नाम क्यों नहीं बताया? अभी जो आपने कहा इसीलिए। मैंने बताया? जी हाँ। मैंने बताया? कैसी लगी बेटा लड़की? अच्छी है, लेकिन फिर ये लेकिन वेकिन क्या है? अरे शादी की तैयारियां शुरू कर दो। आप सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लगता है मान जाएगा। इस फोटो को देखने के बाद तुम इनकार नहीं करोगे, मुझे पता था। पंडित जी, आप तुरंत लड़की वालों को खबर कीजिए। खबर क्या करना है, लगे हाथ सगाई की तैयारी कर देता हूँ। कितने दिनों के बाद ये माना है? जी, पिछली बार आया था तो खाली हाथ गया था, इस बार भर देंगे तो अच्छा रहेगा। संभावना की क्या बात कर रहे हो? इतना अच्छा रिश्ता लाने के लिए मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। अरे सम्मान क्या, आपने ये बात कह दी, मेरा भला हो गया। होशियार आदमी कभी जल्दबाजी नहीं करता, मौके का इंतजार करता है या फिर मौका खुद बनाता है। राइट साहब, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
हिंदी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? हाँ, सब समझ में आ गया। देखो चंटी, मैं जानता हूँ कि तुम सब फॉरेन जाने के लिए बेचैन हो। योर प्रोसेस इज गोइंग ऑन। बाल रेड्डी, अब हमें सुनने की शक्ति नहीं है। ईमानदारी से हमारा पैसा हमें लौटा दो। अब तक 10 महीने वेट कर चुका हूँ। 10 महीने इंतजार करके आखिरी वक्त में सोच मत बदलो। 10 दिन में तुम्हें लंदन भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। जरूरत नहीं है। मेरी बहन की शादी के लिए वो पैसा रखा था हमने। अच्छा सबक सिखाया तूने। चंटी, अब मेरी बहन की शादी रुकने की नौबत आ गई है। तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो। मुंह तक आए हुए निवाले को ठुकराओ मत। चंटी, और 10 दिन रुको, जस्ट 10 डेज। 10 दिन के बाद तुम लंदन जाना चाहते हो या तुम्हारा पैसा वापस चाहते हो, तुम सोचो। अब क्या करें? 10 दिन का टाइम मांग रहा है, वेट करते हैं। तुम लोग तैयार हो? हाँ। ओके बाल रेड्डी, 10 दिन का वक्त मांग रहे हो। बस देखने के लिए तुम नहीं रहोगे। मतलब? वो बात नहीं है देखने के लिए। तुम लोग यहाँ नहीं लंदन में रहोगे, यही कहना चाह रहे थे। अब जाइए। चलो चलो। ये बताइए, इतनी जल्दी आप इनको 10 दिन में फॉरेन कैसे भेजेंगे, जरा बताइए मुझे। अरे बाद में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में अभी से सोचकर क्या फायदा। अच्छा गौतम, वो दुबई जाने वाली लड़कियाँ फिर आई नहीं क्या? वो क्या, फूड बेड फ्री में मारने के लिए? अरे हम उन्हें भेज रहे दुबई में। क्वालिटी टेस्ट किए बगैर भेजे तो उस नागमणि के सामने हमारी क्या इज्जत रहेगी? कैसी इज्जत है बाप रे। बाहर जाने के लिए डर लगता है, कब कौन आके मारेगा समझ में नहीं आता। पहले मनी लेते हो, फिर घूमने के लिए कहते हो। गौतम, तुम अब तक मुझे सिर्फ 10% समझे हो। अरे बाप रे, और 10% बाकी है। मुझसे प्यार करो और उस वेणु के साथ शादी करो। ये धोखा नहीं है क्या? धोखा मैंने तुम्हें नहीं दिया, तुमने अपने आप को धोखा दिया है। मैंने कहा है तुमसे प्यार करती हूँ। किसी भी एंगल से ऐसा लगता है तुमको? फिर हम दोनों का साथ साथ घूमना। साथ घूमने से प्यार नहीं होता। एक लड़का एक लड़की साथ घूमने से प्यार होता है, ये समझना तुम्हारी गलती है। अगर मैंने पहले प्यार किया है तो वेणु से, शादी भी वेणु से ही करूंगी। फिर मेरा क्या होगा? देखो चंटी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, फिर बता रही हूँ, पहले तुम लाइफ में सेटल हो जाओ। तुम जिस लड़की से प्यार करोगे वो तुम्हें मिलेगी। आजकल हर लड़की प्रैक्टिकली सोचती है। इतने दिनों से मेरे एक अच्छे फ्रेंड बन के रहे हो, आगे भी ऐसे ही रहने की कोशिश करो। ओके बाय। चंटी, कौन है बे तू? देख के चल, मरेगा क्या? थोड़ी देर में कितना बड़ा हादसा हो जाता। क्या हुआ चंटी, क्यों परेशान हो, बताओ मुझे। जस्ट लीव मी अलोन। लीव मी अलोन? क्या हुआ इसे? अरे ये लोग बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं। एक जमाने में आईएएस ऑफिसर अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर ही बनाने की इच्छा रखते थे। एक आईपीएस ऑफिसर भी अपने बच्चे को आईपीएस ऑफिसर ही बनाना चाहता था। लेकिन अब हर कोई अपने बच्चे को अमेरिका भेजने की सोचता है। डॉलर में ढेर सारे पैसे कमाकर बंगला बनाने की सोचते हैं, बैंक बैलेंस और बढ़ाने की आशा करते हैं। आशा करने में कोई गलती नहीं है बाल रेड्डी, लेकिन तुम जैसे एजेंटों के हाथों से धोखा खाना ही गलती है। स्टॉप इट, तुम अपने हद पार कर रहे हो। नहीं बाल रेड्डी, मेरे दोस्त के साथ न्याय करो, तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। मेरे दोस्त के पास से लिया हुआ पैसा तुम्हें ब्याज के साथ रिटर्न करना होगा। नहीं किया तो मार डालूंगा। मार डालोगे? हाँ रे, डाउट है क्या? मेरे ऑफिस में आकर मुझे ही मारने की धमकी दे रहे हो? गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस विद ऑल ऑफ यू। ए बाल रेड्डी, दिस इज द लास्ट वार्निंग, जस्ट 2 days। 2 दिन में सेटल किया तो ठीक है, वरना मार डालूंगा, कुत्ते की तरह पीट के बाहर डालूंगा। एक बेरोजगार लोगों को परेशान करता है तू। छोड़ मुझे चंटी, आज इसका मैं खुद पी जाऊंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे अभी आपको मार देगा, इतने छोड़ दे चंटी, हैं आप, समझिए ना। आज नहीं छोड़ूंगा इसे।
अपनी शोभा को मना करके उन लोगों ने दूसरे का रिश्ता देख लिया। अगर मैंने 5 मिनट और देरी की होती तो पता नहीं क्या होता। असल ये सब हुआ है तेरी विदेश जाने की वजह से। आराम से शादी करके ससुराल में रहने वाली लड़की, उसकी जिंदगी कैसी हो गई है। भैया कितना भी बड़ा तूफान हो, उसका असर 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहता है बहन। फिर से सूरज निकलेगा। जिन्हें जल्दी है वो चले जाएंगे। ये सब आम बातें हैं। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। समस्याओं की उम्र हमारी उम्र से छोटी होती है। उस दिन अगर मैं फॉरेन चला जाता तो आज हमारे हालात ऐसे नहीं होते। फिर भी जब तक मैं हूं यहां, तुम्हें क्या डर है? फिर ऐसा कभी नहीं करोगी, ये मुझसे वादा करो। ठीक है भैया। ठीक है। तुझे जो करना था वो करके अब क्यों समझा रहा है? कोई भी बेटा घर आता है तो वो समझाता है कि उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, लेकिन तूने कभी ऐसा नहीं सोचा। हाँ। तुम चलो छोड़ो। हेलो 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 जीजा, मैं चंटी बोल रहा हूँ। हाँ चंटी बोलो। जीजा, आपके लिए हुए फैसले के कारण शोभा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अच्छा, अब कैसी है वो? वक्त पर पिताजी वहाँ नहीं पहुँचते तो कुछ भी हो सकता था। सॉरी चंटी, ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। जो होना था वो हो गया जीजा। आप लोग 1 हफ्ता और मोहलत देते तो मैं किसी भी तरह से पैसे अरेंज करूंगा। ठीक है चंटी, मैं पिताजी को मनाऊंगा। इस बार अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके जीजा। छी, बेकार जिंदगी है। छी। इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं रे, नसीब खराब है। पर्सनल कामों में तो मैं वैसे ही सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन बहन की शादी के लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। नाकारा कहीं का। आखिर बात क्या है? तुरंत पैसा नहीं दिया तो दूसरा रिश्ता देख लेंगे, ऐसा कहकर गए हैं वो। अभी का अभी इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? उस बाल रेड्डी ने भी धोखा दे दिया है। तो फिर किससे कर्ज लेना बेटर होगा? तुम्हारी पहचान में हो कोई तो ट्राई करो, चाहिए तो ब्याज भी दे देंगे। हेलो, अपनी शक्ल देख के कौन पैसा देगा? चंटी, मेरे पास एक आइडिया है। वेणु के पास कर्जा मांगे तो कैसा रहेगा? इतने पैसे वो देगा क्या? ट्राई करने में क्या बुराई है? फिर भी वेणु से पैसे मांगना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में मांगना ही पड़ेगा। ओके। क्यों, सारा सामान ठीक से रखवाया हाँ, ना? रखवा दिया जी। क्यों रे, तुझे कितनी देर हुई फोन करके और तू अब आ रहा है? ट्रैफिक में लेट हो गए डैडी। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, डैडी से मिलना चाह रही हैं, इसीलिए जा रहे हैं। ऐसा क्या? तो मैं भी चलूं? जरूरत होगी तो मैं फोन करूंगा। तुम घर पर रुकना। वैसे बताना भूल गया, मेरे रूम में रेड फाइल है, वो ऑफिस में पहुंचा देना। दादी माँ को मेरी तरफ से भी पूछना। कह दूंगा। हमारे आने तक घर की देखभाल करना। वो देख लेगा, तुम चलो ना। बाय डैड, बाय। क्या यार, इतना पैसा मेरे पास होगा ये तूने कैसे सोचा? अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी वेणु। इस समय पिताजी भी यहाँ पर नहीं है। आई एम सॉरी यार, आई कांट हेल्प यू। ठीक है, कहीं और से ट्राई कर लूंगा, लेकिन आज के लिए तुम अपनी गाड़ी दे सकते हो? श्योर, व्हाई नॉट। थैंक्स यार, कार सवेर तक पहुंचा दूंगा। ओके यार, नो प्रॉब्लम। कौन है बे? ओह, किस वक्त आना चाहिए पता नहीं क्या, हमेशा गलत वक्त पर आते हो। ठीक है, दारू पियोगे? टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं मैं, मेरा पैसा वापस मांगने आया हूं। कौन सा पैसा? 2 लाख रुपए। हैं? तुमने मुझे 2 लाख रुपए दिए, इसका रसीद है क्या? रसीद? तूने कब दिया था मुझे? तूने पूछा क्या? तूने क्या पूछा? सियाचलम, सियाचलम, मेरे जान से क्या कर रहा है? छोड़ मालिक को, छोड़, अरे छोड़। हमारे घर में घुस के ऐसा करता है? छोड़ता क्यों नहीं? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे चल, पहले बाहर निकल। मालिक। क्या रे, कोई भी अंदर घुस जाता है और तू क्या सोता है क्या? देखा नहीं, मैं अंदर बीवी के पास था। तो फिर अपनी बीवी के पास ही जा, यहाँ काम क्यों करता है? सुन ले, नौकरी करना है तो ढंग से कर, अपनी बीवी को छोड़कर काम कर, समझे कुत्ते? जा, जाना। असल ये सब हुआ है तेरी विदेश जाने की वजह से।
मेरी बेटी आराम से ससुराल में रह रही होती। आज वो सारा पैसा होता तो आज ये नौबत ना आई होती। इन परिस्थितियों का कारण तू ही है। चंडी, तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एक बार वादा करके फिर एनी कॉस्ट उसे पूरा करना चाहिए। वो होती है हीरो क्वालिटी। रसीद है क्या? रसीद? हाँ। तूने दिया था क्या मुझे? तूने पूछा क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे। पहले बाहर निकल बे साले। कौन है बे? मैं हूँ बे, चंटी। तू फिर से क्यों आ गया? तुझे मारने के लिए आया हूँ। क्यों रे? मेरा पैसा हड़प करके मुझसे रसीद मांगता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रसीद मांगता है। ऑलरेडी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पैसे खा गया। ऑलरेडी। मालिक, मालिक, मालिक मैं आ रहा हूं। मालिक, मालिक। हाँ 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 मालिक, आप पीकर यहाँ क्यों सो रहे हैं मालिक? आ, 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 मालिक, आई लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या हुआ जी? लक्ष्मी, मालिक को किसी ने मार दिया है। ये क्या हो गया जी? अब क्या करें? हम क्या करेंगे? चलो हम पुलिस को फोन करते हैं। चलो चलो। हेलो साहब, पुलिस स्टेशन है ये? नहीं है। क्या बात है? वो हमारे घर में मालिक को किसी ने मार दिया है। एड्रेस क्या है? जल्दी बताओ। रोड नंबर 4, मकान नंबर 210, बंजारा हिल। ओके, हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ ठीक है साहब। अच्छा फोन किया था ना? हाँ। लाश कहाँ है? ऊपर है। आइए चलिए। आइए 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 साहब, आइए आइए, देखिए इधर है। हाँ हाँ, लाश यही थी सर, यही थी साहब, यही थी। हाँ मुझे पता नहीं साहब, यही थी साहब, यही थी। अरे साहब मेरी बात सुनिए। अरे साहब मेरी बात सुनिए। ఇక్కడేనయ్యా? ఏదిరా శవం ఎక్కడ? ఇక్కడే ఉండాలయ్యా. ఈ టైంలో నాటకాలు ఏంట్రా? నాటకాలు కదయ్యా, ఇక్కడే పద స్టేషన్కి. అయ్యా కానిస్టేబుల్. అయ్యా అయ్యా. हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुम लेट हो गई? मैं करेक्ट टाइम पर आई हूँ, तुम ही अर्ली आए हो। ओके, जॉगिंग करते हैं। ओके। क्या बात है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।
वेणु, अंकल आंटी बाहर गए हैं, तो आज का प्रोग्राम क्या है? कुछ खास प्रोग्राम नहीं है, ऑफिस में बस एक फाइल देने को कहा है डैडी ने। तो फिर हम लोग कहीं बाहर घूमने चले? मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम ही ने मुझसे पूछ लिया। तो फिर तुम रेडी हो जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोटे साहब। मैं पोंछ दूं क्या? क्या है ये? पसीना। मेम साहब और बड़े साहब जाते वक्त आपका ख्याल अच्छी तरह से रखने के लिए कह गए थे। मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम जाकर काम देख लो। कब क्या देना है, कब क्या लेना है, मुझे अच्छी तरह से पता है। हॉर्लिक्स पियेंगे तो ताकत आ जाएगी। तुम्हें हॉर्लिक्स पीना है तो पी लो, पहले मेरा टॉवल लेके आओ। ये लो। जय जय तुम जाओ यहाँ से। 1 मिनट साहब। अरे जाओ, कहा ना तुमसे। बाथरूम क्लीन कर देती हूँ। अरे बाद में क्लीन कर लेना तुम। सुनिए ना साहब, 1 मिनट में ही क्लीन कर देती हूँ। अरे एक बार कहा तो तुम्हें समझ नहीं आता। देखा साहब, जवान लड़कों को क्या चाहिए मुझे अच्छी तरह पता है। जाने के लिए कहा ना, जाओ यहाँ से। बाप रे। बाल लड़की की लाश यहाँ पर, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ये क्या साहब, कुछ किए बिना ही पसीना आ गया? अरे मैंने तुम्हें जाने को कहा ना। कहाँ जाऊँ साहब, मुझे बहुत काम है। पहले आप कॉफी पी लीजिए। कॉफी नहीं पीनी मुझे, तुम जाओ। कौन होगा? गुड मॉर्निंग सर, आज का ताजा। गुड मॉर्निंग सर, आज की ताजा खबर, टुडे हॉट न्यूज। जोरदार, शहर के घरों में लापता लाशें। किस लाश के पीछे कौन सी कहानी है बताना मुश्किल है। फैशनिज्म, चोर डाकू, ISI के एजेंट, वीरप्पन के साथी, LTT का उग्रवाद, नक्सलाइट आतंकवादी, ये सब मिलकर कौन किसे कहाँ मार रहे हैं और क्यों मार रहे हैं पता नहीं है सर। कहीं पुलिस तो नहीं? अच्छा, आजा चंटी, बताता हूँ। अरे अर्जेंट है यार, मैं भी जाता हूँ। ये कहाँ जा रहा है? कहाँ गया? अरे कहाँ जा रहा है ये? बाथरूम की तरफ जा रहा लगता है। ए चंटी, लाश, डेड बॉडी, मर्डर। वेणु, ये क्या कर दिया तूने? चंटी मत चिल्लाओ, सच में किसने उसने मारा मुझे पता नहीं है। वो बाथरूम में डेड बॉडी कैसे है वो भी मुझे नहीं पता है। किससे कह रहा है तू? वो खुद यहाँ आकर के खुद मर गया क्या? या फिर तेरा कोई दुश्मन अंदर आकर के इस लाश को चोरी से बाथरूम में छोड़ गया? क्या बक रहा है बे? चंटी, तू मुझ पर शक कर रहा है क्या? मैं ही नहीं, इस पोजीशन में जो भी देखेगा तुझ पर शक करेगा। तो फिर क्या, पुलिस में रिपोर्ट करें? क्यों, फांसी पर चढ़ने का उतना शौक है क्या? उस दिन ऑफिस में उसे मारने की धमकी दी थी, अच्छी तरह से याद है ना? रात भर अकेले इस घर में हो, बाथरूम में एक डेड बॉडी है और अब पुलिस को फोन करने को कह रहे हो। कोर्ट के सेक्शन 511 के तहत तुम बच नहीं पाओगे, ये बात याद रखना। तुम सोच लो। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। कहाँ जा रहे हो क्या मतलब? बहुत सारे काम है मुझे। ऐसे मुश्किल हालात में तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है ना मेरी बहन की शादी है। चंटी, इस डेड बॉडी को डिस्पोज करने तक रुक जाओ ना प्लीज। अंधेरा होने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते और उधर लड़की वालों ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर वक्त पर हमने 2 लाख रुपए नहीं दिया तो मेरी बहन की शादी रुक जाएगी।
वो तो टाइम अच्छा था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट से बच गई। फिर मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। मुझे उसका ख्याल रखना होगा। चंटी सीधे बताओ मैं क्या करूं? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते ये बताओ। ठीक है, अर्जेंटली कितना पैसा मिलेगा तो एडजस्ट कर लोगे? एटलीस्ट अभी 1 लाख मिल जाए तो वो चुप हो जाएंगे। उसके बाद मेरी परेशानी मैं देखूंगा। ओके, तुम्हें ₹1,00,000 मैं दूंगा। बॉडी डिस्पोज होने तक मेरे साथ रहो। जरूर साथ रहूंगा। ऐसे समय में तुमसे पैसा मांगना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ₹1,00,000 दूंगा ना, मैंने तुम्हें बोला तो दूंगा। थैंक्स यार। हाँ, पहले किसी तरह उस बॉडी को डिस्पोज करना होगा। सही, लेकिन दिन का वक्त सेफ नहीं है। अंधेरा होने के बाद हम उसे बाहर निकालेंगे। तब तक उस बॉडी से कोई बदबू ना आए, ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर बॉडी को फ्रिज में रखे क्या? नो अदर वे। हाँ हाँ, थैंक्स गॉड। पता नहीं, घंटी बजती है, पुलिस का डर लगता है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। पता नहीं कौन हो सकता है। हाय चंटी। हाय। क्या काम से यहाँ पे आए हो? नहीं, कोई काम नहीं था। तुम यहाँ क्यों आई हो? काम है। ओहो, मुझे पता नहीं था। वेणु, अब तक रेडी नहीं हुए क्या? अनु वो ठीक है, जल्दी रेडी होकर आ जाओ। ब्रेकफास्ट करने बाहर चलते हैं। अनु मुझे जरूरी काम है, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ओके बाबा, तुम्हारा काम होने तक मैं वेट करती हूँ। अब क्या चाहिए तुम्हें? वाटर। फ्रिज में पानी नहीं है, ये लो। What is wrong? क्यों इतने टेंशन में नजर आ रहे हो? टेंशन किस लिए? यहाँ कोई लाश थोड़ी है। लाश क्या? वो तो कब्रिस्तान में होती है, यहाँ पे क्या कर रही है? वो बात नहीं है। तुम्हारा एक्सप्रेशन देखा तो ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई लाश है, इसीलिए ऐसा कहा। हाँ हाँ हाँ, सच में वही है। Something is wrong. तुम दोनों को कुछ हुआ है। अनुपमा, हमें कुछ नहीं हुआ है, चलो चलते हैं हम। इसे भेज के आता हूँ। ठीक है। तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। जितने हैप्पी मूड में आई थी उतनी डिसअपॉइंटेड हूँ। ये सब मेरी गलती नहीं है अनुपमा, प्लीज समझ जाओ। अब मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? अनुपमा परेशान मत करो, तुम जाओ। छोटे साहब, छोटे साहब, मेरी मदद चाहिए क्या? कैन आई हेल्प यू? आपकी सैलरी पे जीता हूँ, आपके घर के साथ आपकी भी हिफाजत करने वाले वॉचमैन की पोस्ट में हूँ। बताइए क्या सेवा करूँ? अंदर जाके फ्रिज में 4 बोतल पानी रखो। ओके मैडम। रुको, तुम वॉचमैन हो, घर के बाहर ही खड़े रहो, दैट्स ऑल। नो सर, इस घर की बहू होने वाली है ये मैडम। मैडम का कहना मानना मेरा फर्ज है। अंदर जाके फ्रिज में पानी रख के आता हूँ। वॉचमैन, तुम अपना काम करो, एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हें नौकरी से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। ओके सर। वेणु, इतना सीरियस होने जैसा उसने क्या कहा? आई एम सॉरी अनुपमा, विल यू प्लीज लीव मी अलोन? जाओ जाओ ना, मैं बाद में मिलता हूँ। जाओ जाओ भी। समथिंग रॉन्ग। लगता है फ्रिज में ही कुछ होना चाहिए। अरे चंटी, जहाँ तक मुझे पता मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तूने जरूर कोई पाप किया होगा, वरना भगवान तुझे क्यों सता दे। अनुपमा, वापस क्यों आई हो? तुम दोनों का तमाशा देखने के लिए। अनुपमा नहीं। ए चंटी, बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ है? शौक लग रहा है अनु। ये क्या, मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? चाहिए तो खोल के देख लो। हाँ। ए चंटी, क्या बात कर रहे हो? और क्या? ओके ओके। अनुपमा रुको। अब शौक नहीं लगेगा। वेणु, तुम इतने बड़े दरिंदे हो, मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसे नीच हरकत करोगे ऐसा मुझे लगा ही नहीं था। अनुपमा, जो हुआ उसे जाने बिना तुम ऐसा वैसा क्यों सोच रही हो? आंखों के सामने सच्चाई को देखकर अनदेखा कैसे कर सकती हो चंटी? सच बताओ, ये काम तुमने किया है या वेणु ने? ओके अनु, सब बता देता हूँ। सवेरे जॉगिंग के आने के बाद बाथरूम में गया, इस गुनाह को देखा, क्या करूं सोच रहा था, तभी चंटी आ गया। डिस्पोज करने को डिसाइड हुआ। क्या बक रहा है?
डे टाइम करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, नाइट टाइम करने की सोच रहे थे, तब तक बाथरूम में रहेगी तो खराब हो जाएगी, ये करके फ्रिज में रख दिया। चंटी कहने दो मुझे सब, इस काम में चंटी का इन्वॉल्वमेंट और मेरी गलती कुछ भी नहीं है। वेणु, तुम्हें मारू काटो या प्यार करो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तीसरा वाला अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं बाहर चला जाता हूँ। बहुत हो गया ओवर एक्टिंग। वेणु, दिस इज नथिंग। आजकल औरतों में तो ये कॉमन बात है। ये लो। ये क्या? इनफैक्ट आज के इस दौर में ये सब नहीं किया तो ये सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाता है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम भी टेंशन ले रहे थे और मुझे भी दे रहे थे। ओके बाय वेणु, चलती हूँ। बाय चंटी। क्यों शौक लगा गया? अरे आजकल ये बात औरतों में कॉमन है। हाँ, वो बात नहीं है, जाकर खोल कर देखो। लाश कहाँ गई? अनुपमा वापस आएगी ऐसा मेरे सिक्स सेंस ने कहा था, इसीलिए सोच समझकर डेड बॉडी को हटा दिया। कहीं फिर से बाथरूम में रख दी क्या? वो देखो उसमें। सूटकेस में रख दिया? ओके बाय। तेरे दो नैना मत वाले, मेरा दिल तेरे हवाले, सारे जहां का मैं प्यार तुझी को दे दूं। तेरे दो नैना मत वाले, मेरा दिल तेरे हवाले, सारे जहां का मैं प्यार तुझी को दे दूं। पल पल मैंने तेरा इंतजार है किया, हर पल तेरा ही नाम मैंने है लिया, लव यू बोले रे जिया। आजा नच ले चल के तू गोरी, खोले अपने दिल की तिजोरी। आजा नच ले चल के तू गोरी, खोले अपने दिल की तिजोरी। तेरे दो नैना मत वाले, मेरा दिल तेरे हवाले, सारे जहां का मैं प्यार तुझको दे दूं। तेरा जुनू है मुझ में छाया, संगे मरमर की है काया, अब तो मेरी बाहों में तू आजा मेरी जाना। तेरा जुनू है मुझ में छाया, संगे मरमर की है काया, अब तो मेरी बाहों में तू आजा मेरी जाना। होले होले छूना देखो मैं बहती हवा हूँ, ऐसी बल खाऊं झूलूं मैं जलती शमा हूँ, चल जाओगे मुझसे रहना दो। ओ राम गजब हो गया, मेरा दिल अब तेरा हो गया। ओ राम गजब हो गया, मेरा दिल अब तेरा हो गया।
बेकदा मैं हो गया तुझ पे फिदा, कर लो मेरा प्यार कबूल, ना जाना कभी मुझको भूल, आजा तुझको बाहों में भर लूं। हो राम गजब हो गया, मेरा दिल अब तेरा हो गया। हो राम गजब हो गया, मेरा दिल अब तेरा हो गया। तेरे दोनों नमक वाले, मेरा दिल तेरे हवाले, सारे जहां का मैं प्यार तुझको दे दूं। तेरा साहब कहाँ गया बता रे? ठीक है, ओके। तेरे साहब कहाँ है तुझे पता नहीं तो फिर गया कहाँ? तू मेरे को गुस्सा मत दिला। हेलो सर। हाँ मुरली। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बाल रेड्डी के केस में कोई क्लू मिला? नहीं सर, हमने जिस सिंहाचलम को अरेस्ट किया है उससे पूछताछ चल रही है सर। थोड़ी देर में सच उगल देगा। जरूरत नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। सर, बाल रेड्डी के हाथों धोखा खाए हुए लोगों ने कमिश्नर साहब को सब बता दिया है। ये केस होम मिनिस्टर साहब तक पहुंच चुका है। डीसीपी साहब ने इस केस को विजय के हवाले किया है। विजय सर को? क्या बद्री, कहाँ तक पहुंचा मैटर? जैसा तुमने कहा वैसा ही किया भाई। देखो बद्री, ये पार्टनरशिप का मैटर है, याद रहे हिसाब में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम क्यों भाई, मैं हूँ ना, आप क्यों टेंशन लेते हो, मैं देख लूंगा, बेफिक्र रहो। भागो। जा, उसे खत्म कर। जा रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैं पुलिस पब्लिक का रक्षक। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। तू पॉलिटिक्स पावर से लीगली निर्दोष बनकर छूट सकता है, लेकिन मेरी नजर में तुम दोषी हो। इस विजय के पास नो एफआईआर, नो स्टेशन, नो लॉकअप, नो कोर्ट, नो जेल, नो बेल, नो जजमेंट। ये महात्माओं की धरती है। तुम जैसे कमीनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तुम जैसे अपराधियों को क्या पनिशमेंट देता हूँ पता है? सजाए मौत।
क्या बात है, जया किचन में दिखाई नहीं दे रही। मुझे यहाँ बुलाकर कहाँ गई होगी? ओहो, शायद हॉल में कुछ रखकर गई होगी। ये क्या, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा? आज सामान की बजाय गहने रुपए सूटकेस में रखी होगी। आज से मेरी किस्मत खुल गई। जया को भी बताए बिना ले जाता हूँ। जब कोई है ही नहीं तो इसे चोर रास्ते से क्यों ले जाऊं, सीधे रास्ते से ही लेकर जाता हूँ। बाप रे, बहुत माल भरा लगता है इसमें। लगता कोई आ रहा है। अरे बाप रे, पकड़ा गया तो पिटाई हो जाएगी। वहां रखा हुआ सूटकेस यहाँ कैसे आ गया? शायद पैर से आ गया होगा। पैर से आ गया हो या हाथ से आ गया हो, हमें तो सूटकेस मिल गया। चलो चलो उठाओ, हाँ ले चलो। हाँ ये लोग कौन है? मेरी तरह चोर लग रहे हैं। अरे जो भी हो मुझे क्या, मुझे तो सूटकेस के अंदर भरे हुए माल से मतलब है। फॉलो द सूटकेस। क्या बात है, इतने सीरियस क्यों? इस लाश को कहाँ फेंकी यही सोच रहा था। टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा यार। क्या हुआ, चेहरा क्यों लटकाए हुए हो? टेंशन मत लो, मैंने कहा ना, भूल जाओ। आखिर बाला रेड्डी को मारा किसने होगा? क्यों रे, ऐसा सवाल क्यों किया? ये सब तूने ही तो किया है। चंटी, तू भी मुझ पर शक कर रहा है क्या? इतना कुछ होने के बाद भी तुम पर नहीं तो और किस पर शक होगा? ठीक है, जो होना था वो हो चुका है, किसी भी तरह मैनेज करते हैं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? जो कुछ भी हुआ है उसे भूलकर आराम से। कैसे रहूं यार? किसी भी तरह तो रहना होगा। सुनो, तुमने जो 2 लाख रुपए देने का वादा किया था वो देना जरूर दूंगा, वरना मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। ये क्या हुआ, ट्रैफिक जैम हो गया। अब क्या करेंगे यार? यहाँ क्या कर रही है? आखिर हो क्या यार, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, ये ट्रैफिक क्यों जाम हो गया? ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है, पुलिस ने नाकाबंदी की है। चेकिंग चल रही है। तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा नाम क्या है? राजा बाबू, लेकिन मुझे चंटी कहकर बुलाते हैं लोग। क्या काम करते हो? नौकरी की तलाश कर रहा हूँ सर। फिलहाल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, अपने दोस्त वेणु के यहाँ ड्राइवर की जॉब कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम वेणु है? हाँ सर। मतलब वेणु ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज? एमडी हूँ। आखिर आपको किसकी तलाश है सर? क्या है, चेरापूंजी स्टेशन से एक आईएसआई एजेंट फरार हो गया है, उसी की तलाश है। वो हमारी गाड़ी में क्यों रहेगा सर? उसके बारे में तुम्हें पता नहीं, वो खतरनाक आदमी है, किस समय में कहाँ रहता है किसी को नहीं पता। ओहो, उस सूटकेस में क्या है? डेड बॉडी। क्या है रे, मजाक कर रहा है क्या? खोल के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। इसे तो मजाक करने की आदत है सर, उसमें तो सिर्फ कपड़े हैं। उसे ओपन करके दिखाओ। उतरो और खोल के दिखाओ। ओके। बाजू हट, मैं देखता हूँ। ओके सर। ये क्या, ये किस चीज की बदबू आ रही है? सर अर्जेंट कॉल है आपके लिए। आता हूँ। बच गए। थैंक गॉड। सर उस कार में कुछ दिखाई पड़ रहा है। अरे यार, बाल बाल बच गए। तू यहाँ से निकल। जिस रात को खून हुआ था, बाल रेड्डी के घर जाने पर सामने का दरवाजा खुला हुआ था, यही ना? हाँ साहब। पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ था क्या? मैंने देखा नहीं। मैंने भी देखा नहीं साहब, मैं सीधा बेडरूम की तरफ गया। साहब की लाश देखकर मैं नीचे आ गया, मैंने पीछे के दरवाजे की तरफ देखा ही नहीं। इंस्पेक्टर, बाल रेड्डी के घर जाने पर बैक डोर देखा था? देखा था सर, बंद किया हुआ था, कड़ी भी लगी हुई थी। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। उसी दिन रात को बाल रेड्डी के घर पर और कोई भी आया हुआ था क्या? चंटी नाम का एक लड़का है, साहब से झगड़ा कर रहा था। चंटी क्या? हाँ साहब,
वो साहब को चिल्ला चिल्ला कर आवाज देकर ऊपर चला गया। ये किस तरह का शोर है ये देखने के लिए मैं बाहर आया तो साहब और वो दोनों मिलके झगड़ा कर रहे थे। मेरे साहब के साथ में झगड़ा कर रहा है करके मैंने उस चंटी के बच्चे को धक्का देकर घर से निकाल दिया। उसका नाम चंटी था, ये तुम्हें कैसे पता? वो साहब वो कई बार हमारे घर पे आ चुका है, इसलिए उसका नाम मुझे मालूम था। उस दिन रात चंटी अकेला ही आया था या उसके साथ और भी? और कोई नहीं, वो अकेला ही आया था। ओके, तुम जा सकते हो। नमस्ते साहब। नमस्ते। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौतम है साहब, वो बाल रेड्डी जी का पीए था। बाल रेड्डी को मार दूंगा कह के वेणु हम सबको डराता था। वेणु कौन है? हाँ साहब, हम लोग सोच रहे थे कि वो उसे उसी दिन मार देगा। वेणु भी फॉरेन जाने के लिए बाल रेड्डी को पैसा दिया था क्या? नहीं साहब, सिर्फ चंटी के साथ आया था वो। चंटी के साथ? फॉरेन जाने के लिए हमारे साहब को पैसा दिया था उसने। उसके साथ वेणु भी आया था, चंटी भी साथ में आया था साहब। 2 दिन में अगर फैसला नहीं किया तो कुत्ते की तरह पिटाई करके मेरे साहब को मार देने की धमकी दिया था साहब। वेणु, चंटी। ओके गौतम, यू कैन गो नाउ। जरूरत होगी तो फिर बुलाऊंगा। जी साहब, जरूर आऊंगा। चलता हूँ साहब। ओके साहब। बाथरूम साफ करने गई थी तो उन्होंने मना किया सर। उस दिन सवेरे सवेरे ही बहुत परेशान थे हमारे साहब। फ्रिज में पानी रखने के लिए छोटी मालकिन ने कहा तो बहुत परेशान हो गए थे सर। तुम्हारे छोटे साहब वेणु जल्द ही अनुपमा नाम की लड़की से शादी करने वाले थे। जी हाँ सर। और तुम्हारे बड़े साहब गांव में नहीं हैं। हाँ सर। तो क्या वेणु का कोई चंटी नाम का फ्रेंड है? जी हाँ सर, सुबह से ही वो छोटे साहब के साथ घर पे थे। सवेरे से ही घर में ही था? जी हाँ साहब, दोनों ही बहुत परेशानी में दिख रहे थे। दोपहर में खाना खाने से भी मना कर दिए। दोनों गाड़ी में बैठ के दोपहर में बाहर चले गए। लगेज कुछ साथ लेके गया था क्या? इतना बड़ा सूटकेस कार में साथ ले गए सर। बड़ा सूटकेस? जी हाँ सर। ओके, तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है सर। नमस्ते सर। अरे वेणु, यहाँ कोई नहीं है। लाश को यहाँ फेंक दे क्या? मुझे तो डर लग रहा है। थोड़ा और आगे चले तो अच्छा रहेगा ना? ठीक है, चल देखते हैं। ये जगह कुछ ठीक है। ये कुआं भी बहुत गहरा है। सूटकेस यहाँ फेंका तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कहते हो? ठीक कहते हो। चलो लाकर यहाँ फेंक देते हैं। चलो संभल कर। चलो इस मुसीबत से जान बचा कर चलो। सूटकेस कहाँ गया? अरे बाप रे, कहाँ गया? अरे ओह गॉड। जो भी हो, लाश के चक्कर से छूट गया ना। चलो चलते हैं। वापस कहाँ जाएंगे? यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलो चलते हैं। चलो। सूटकेस कहाँ गया होगा? समझ में नहीं आ रहा। भूल जाओ उसे। उस सूटकेस के चक्कर में बहुत परेशान हो चुके हैं। चल अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आज के बाद मेरी हालत बदल जाएगी। इस पैसे से मैं दुबई जाके आराम से जिंदगी जीऊंगा। हेलो 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 लिफ्ट। शिट, चला गया। हेलो हेलो हेलो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ए हेलो हेलो हेलो, स्टॉप स्टॉप। पैर पे लग गया, गलती हो गई, सॉरी। ये कौन है? बिना पूछे ही रुक गया। पागलों की तरह लग रहा है। ये कोई ड्राइवर लगता है। ड्राइवर की तरह लगता है, ओनर से भी ज्यादा भाव खा रहा है।
मुझे एयरपोर्ट छोड़ेगा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोल। सूटकेस के अंदर क्या है? रुपया है। नहीं, कपड़े हैं। सूटकेस में जो भी है उससे तुम्हें क्या। तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पहले सूटकेस खोलो। नहीं खोलूंगा, मेरा सूटकेस है, तुम्हारे सामने क्यों खोलूं? क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? खोलता हूँ साहब, खोलता हूँ। लाश रास्कल, कपड़े हैं क्या झूठ बोलता है? सूटकेस में लाश रखकर पैसे हैं, कपड़े हैं, झूठ बोलता है मुझसे। सर कहाँ से लाया? कहाँ से लाया तू इस लाश को? और आप पुलिस वाले हैं साहब? माँ कसम साहब, इस सूटकेस से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसमें पैसा होगा समझ के मैंने एक गाड़ी से चोरी किया साहब। कहाँ पर है? इस तरफ गई है साहब वो गाड़ी। इस तरफ है? इसे जीप में डालो और इसको भी। अरे माफ कर दो। चल इंस्पेक्टर चल अंदर बैठ, चल जीप में बैठ, चल भेज दो। चल हाँ सर, ठीक है सर। आराम से दुबई जाऊंगा सोचा था, लेकिन जीप में बैठ, चल पुलिस स्टेशन जाऊंगा ये नहीं सोचा था। ఏలూరు నుంచి పెదవాడ వరకు మార్కాపురం నుంచి మద్దల కట్ట వరకు నా తాను ఇష్టపడని వాడు లేడురా, నా కట్టుకు రాని వాళ్ళు లేరురా. लाल होठों की डाली उस पे चढ़ती जवानी, मैं सपनों की हुरानी, महके फूलों की वादी, मेरी अदाओं के लाखों दीवाने, अखियों से अपने कर दूं मैं घायल उन्हें, आके मेरे सब तू अंग अंग चूम ले, हाथों से दिल थाम ले, हम मेरे सब अंग चूम ले, हाथों से दिल थाम ले. लाल होठों की लाली उस पे चढ़ती जवानी, मैं सपनों की हुरानी, महके फूलों की वाली. मैंने सवारी हुस्न की पारी, कैसे दिल ये उड़ गया रे, आओ दिल के सब दरवाजे खोल के मुझ में समा जा रे, ऐसे झूम झूम तुम ना गिरो, मेरे सोने जड़ो घाघरो, ऐसे झूम झूम तुम ना गिरो, मेरे सोने जड़ो घाघरो, आगे मेरे सब अंग झूम ले, हाथों से दिल अपना थाम ले, आके मेरे सब अंग चूम ले, हाथों से दिल अपना थाम ले. लाल होठों की डाली उस पे चढ़ती जवानी, मैं सपनों की हुरानी, महके फूलों की वाली. चुनरी निगोड़ी सर पे न डालू, जिस्म का पर्दा तंग करे, चोली मेरी तंग नवेली, धड़कन मेरी बंद करे, आई हो सबको पान देने रे, नहीं ते हो जाए दुकान बंद रे, आई हो सबको पान देने रे, नहीं ते हो जाए दुकान बंद रे.
हाँ आके मेरे सब अंग चूम ले, हाथों से दिल अपना थाम ले। आके मेरे सब अंग चूम ले, हाथों से दिल अपना थाम ले। हाँ लाल होठों की डाली उस पे चढ़ती जवानी, मैं सपनों की हुरानी महके फूलों की वादी। मेरी अदाओं के लाखों दीवाने, अखियों से अपने कर दूं मैं घायल उन्हें। आके मेरे सब अंग अंग तू चूम ले, हाथों से दिल अपना थाम ले। हाँ अंग अंग मेरे चूम ले, हाथ से दिल तो थाम ले। ए चंटे, क्या माल था यार, मजा आ गया, जबरदस्त प्लेस है ये। हाँ वाकई। तुम दोनों को अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट देम। एक्सक्यूज मी सर, हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, हमें बताएंगे? पहले जीप में बैठो, सब पता चलेगा। टेक देम। कांस्टेबल, ओके सर। चंटी चलो 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 जीप में बैठो। भैया क्या बात है? तुमसे एक बात करनी है। बोलो। वो चंटी। कौन? चंटी क्या? एक बार वो ऑफिस में भी आया था, वही ना? हाँ वही। वेरी गुड पर्सन, लेकिन बड़ी मुसीबत में फंस गया है। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? बाल रेड्डी की हत्या करने के जुर्म में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। क्या हत्या की है? नो, वो किसी की जान नहीं ले सकता। मुझे पता है, जरूर कहीं कोई गलती हुई है, ऐसा मुझे लगता है। उसके मामले में हम क्यों टांग अड़ाए? फॉरगेट इट। भैया क्या बात है बहना? दरअसल क्या? उससे प्यार करती हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है मैं समझ गया। भैया, उस केस को आपके फ्रेंड विजय डील कर रहे हैं, ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा था। क्या विजय डील कर रहा है? ओके बहना, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा ये भाई कुछ भी करने के लिए तैयार है। बी हैप्पी, रिलैक्स। ओके गौर साहब, मैं जरूर आऊंगा। ओके, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, चलता हूँ। नमस्ते, चलता हूँ। क्यों खड़ा है रे? बैठने के लिए तुझे बोलना पड़ेगा क्या? चल बैठ। हैदराबाद आकर अभी 24 घंटे भी नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट केस डील करने के लिए यहाँ आया हूँ। काम खत्म करके घर आने वाला था, टाइम नहीं मिला तो। टाइम नहीं मिला मत कहो, तुम्हें ड्यूटी इम्पोर्टेंट है कहो। प्लीज यार, वो टॉपिक छोड़ दो। क्यों रे, कैसा है? तुझसे मिलकर बहुत दिन हो गया। मैं ठीक हूँ। वैसे सुमति भाभी और बच्चे कैसे? खुश है। हाँ, पूछना भूल गया, नीलिमा कैसी है? नीलिमा? नीलिमा को क्या हुआ रे? नीलिमा मेरी जान है, और नीलिमा की जान चंटी है, और वह हत्या के केस में फंस गया है। मैंने चंटी वेणु को शक के आधार पर अरेस्ट किया है। गुनहगार वही है या नहीं, अभी तक पता नहीं चला। चंटी के दोस्तों को, उसके अड़ोस पड़ोस में इंक्वायरी किया मैंने, अच्छा रिपोर्ट आया है। भगवान न्याय का साथ देता है, न्याय अच्छे लोगों का साथ देता है। हम सब अच्छे लोग हैं। देखो, नीलिमा से कहो, उसका सिर्फ एक ही भाई नहीं, उसके दो भाई हैं। नाउ रिलैक्स एंड बी हैप्पी। ओह गॉड, अब जाकर रिलैक्स हुआ हूँ, चलता हूँ। उसे मैंने मारा है। बाल रेड्डी का खून मैंने ही किया है। हम दोनों के बीच हाथापाई हुई थी, तो उसका सर दीवार से टकराया और वो मर गया। इसलिए उसकी मौत का जिम्मेदार तुम नहीं हो। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं, सिंघाचलम। सर पे लगने की चोट की वजह से वो मरा नहीं, लगता है किसी ने उसका गला दबाकर हत्या की है। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। शक के दायरे में जितने लोग थे, उन सबकी उंगलियों के निशान इकट्ठा किए हैं मैंने। वो उंगलियों के निशान सिंघाचलम के हैं। बोलो, जो बात मुझे बताई वो इनको बताओ। बाल रेड्डी का खून तुमने क्यों किया, इनको बताओ। बताता हूँ, बिल्कुल सही तरीके से बताता हूँ। जिगर का टुकड़ा था मेरा भाई, उस बाल रेड्डी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली।
विदेश में काम के बहाने से उसने 1 लाख रुपए का उससे धोखा दे दिया। उस धोखे को मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। घर में किस तरह से मुंह दिखाऊं, इसलिए उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। उसी वक्त मैंने बाल रेड्डी को मारने की कसम खाई। उसके घर में मैंने नौकरी की और उसे मारने का मौका ढूंढता रहा मैं। उस दिन मुझे मौका मिल गया। हिमाचलम, पानी पिलाओ, पानी। तेरी प्यास मुझे अच्छी तरह बुझानी आती है। उसे मैंने मेरे हाथों से मारा है, मैंने उसका गला दबाया है, मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे जो सजा देनी है दे सकते हैं साहब, मुझे कोई अफसोस नहीं। हवलदार, उन्हें खोल दो। यू कैन कम आउट। हवलदार, खोल दो। ओके सर। देखा चंटी, तुम्हारे विदेश का चक्कर कितना महंगा साबित हुआ। हाँ सर, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरे विदेश जाने की जिद में बहुत लोगों को परेशान होना पड़ा, और तो और मेरे जिगरी दोस्त को भी फंसना पड़ा। मेरी तरह कितने युवक विदेश जाने की जिद में घर वालों को परेशान करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं। ये सब गलत है। मेरी वजह से कुछ लोग भी बदले तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। नौकरी करने के लिए ही तुम विदेश जाना चाह रहे हो ना? हमारी नागपुर वाली ब्रांच में पोस्ट खाली है, वहाँ तुम मैनेजर बन के ज्वाइन हो जाओ। तुम्हारी बहन की शादी में मैं मदद करूंगा। विदेशों में जाने की मौज में बाल रेड्डी जैसे लोगों के हाथों धोखा मत खाइएगा। विदेशों में जाके विदेश अभिवृद्धि कीजिएगा, साथ में स्वदेश अभिवृद्धि भी कीजिएगा। मातृभूमि को भूलना मत। एनी हाउ, विश यू बोथ बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ। थैंक यू सर।